चर्चा करते आ रहे हैं अनुमंडल शांति सम्मेलन से लेकर के अभी तक। इतनी बातों से यह तो समझ में आ गया है कि हमारे पूजा कमेटी के आयोजक, जनप्रतिनिधिगण, एक आम जनता और प्रशासन को कौन कौन से दायित्व निभाने हैं। अगर हम सब मिलकर के अपने दायित्व को निभाएंगे, कभी भी किसी भी पूजा की व्यवस्था में व्यवधान नहीं होगा। कोई भी शरारती तत्व अपने मंशा में सफल नहीं हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि जैसे कि अभी थाना प्रभारी ने सारे विस्तार से सारे बातों पर चर्चा की है, मुझे अलग से इस पर कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे बातों का समावेश हो चुका है कि पूजा कमेटी कौन से दायित्व निभाए, प्रशासन का कौन सा दायित्व है, आपका जनप्रतिनिधिगण और शांति समिति के सभी सदस्य हैं वो कौन सा दायित्व है। अगर हम लोग सब मिल करके एक साथ आगे बढ़े तो यह जमुआ थाना या जमुआ अंचल में, जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि लंका बाबा की धरती पर पूर्व से सांप्रदायिक सौहार्द रहा है, कभी भी आज तक इस तरह की समस्या नहीं हुई है। हर पूजा किसी भी समुदाय के हो, हमेशा हम लोग शांतिपूर्ण से मनाते रहे हैं। यह पूजा भी हम लोग शांतिपूर्ण से मनाएंगे। बस ध्यान रखना है कुछ बातों का, खास तौर से अभी आजकल कोई भी बात, कोई भी छोटी से छोटी बात को बड़ा करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। होता कुछ है, अंत में हम लोग जब देखते हैं तब तक पता चलता है कि बात, छोटी सी बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तब तक बात बिगड़ जाती है। मेरा सभी से आग्रह होगा, कोई भी बात अगर सोशल मीडिया में गलत ढंग से प्रचारित हो रही है या गलत ढंग से उसको रखा गया है, तो उस सोशल मीडिया के एडमिन, जैसा कि बताया थाना प्रभारी को तुरंत डिलीट करेंगे। आजकल एडमिन को सुविधा भी मिल गया है कि किसी को भी डिलीट कर सकते हैं, तुरंत डिलीट करें। और जो संबंधित मेंबर है जिसने इसको पोस्ट किया है, इसके विरुद्ध जरूर यहाँ थाना में या प्रशासन को सूचना दें। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। पूजा कमेटी भी सबसे पहले क्राउड कंट्रोल पर, भीड़ कंट्रोल पर हम लोग ध्यान दें। अगर भीड़ को हम लोग आए और तुरंत निकाले, दर्शन करके निकाले, तो वहाँ अव्यवस्था फैलने की संभावना है ही नहीं। अब वहाँ लोग आ रहे हैं, वहाँ जमा हो जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक ही जगह जमा हो रहे हैं। अगर उस भीड़ को हम लोग निकाल नहीं पाए, बाहर नहीं निकाल पाए, तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि वहाँ बहुत सारे जगह कम है और क्षमता से अधिक लोग वहाँ आ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में भगदड़ की भी संभावना है। तो पूजा कमेटी से मेरा आग्रह होगा कि वे अपने वॉलंटियर के माध्यम से भीड़ को दर्शन के उपरांत तुरंत बाहर निकालने की व्यवस्था करें। भीड़ अगर वहाँ नहीं रहे, भीड़ कम रहे, कम से कम लोग रहे, तो कोई भी असामाजिक तत्व वहाँ पर अपने जो मनचले हैं या किसी को और भी कोई जो मतलब समस्या उत्पन्न करना चाहते हैं, वो सफल नहीं होते। तो इसके अलावा बाकी जो पूजा कमेटी को अपना ध्यान देना है, अग्निशमन यंत्र, बालू, सीसीटीवी, स्त्री पुरुष का अलग। इमामबाड़ा के पास एक दिक्कत का बात बताया गया था कि वहाँ जब भी विसर्जन के समय जुलूस निकलता है तो उस समय जो होता है कि भाई चूँकि बगल में इमामबाड़ा है तो कुछ शरारती तत्व के लोग रहते हैं जो कि इमामबाड़ा में जो है कुछ उथल पुथल करने का संभावना बनाए रहते हैं। उस समय हमारा विशेष करके जो फोर्स का टीम जो रहेगा वो हमारा महिला और पुरुष बल जो रहेंगे वहाँ पर तैनात रहेंगे। कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारा ये पूर्ण विश्वास है। पेट्रोलिंग की निगरानी, पेट्रोलिंग के लिए हमारा स्पेशल टीम 4 सदस्यों का एक बना हुआ है जो कि हर एक अलग अलग जगहों पे जो जुआड़ी हैं, नशेड़ी हैं, वो लोगों पर विशेष रूप से निगरानी रखेगा। अभी किन्हीं ने बताया कि भाई डंडा भी देने का ज़रूरत है, तो डंडा नहीं, हम लोग इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वो दोबारा ऐसा भी काम नहीं करेगा, सतर्क जरूर हो जाएगा। अगला चीज़ है शराब पर जो नकेल कसने की बात आप लोग बताए हैं, तो हम लोग जो है पहले से भी शराब पर जो है लगातार सघन छापामारी कर रहे हैं और उत्पाद विभाग भी बीच बीच में जो है वहाँ से सूचना हम लोग ले करके उनकी टीम के साथ भी हम लोग अलग अलग जगहों पे छापामारी करेंगे। विशेष करके जो हमारा जमुआ चौक है, खड़गडिहा चौक, मिर्जागंज बाज़ार और चुंगलों का जो बात आया है, उसमें हम आज से ही जो है प्रयास करेंगे कि भाई जितना भी हो, जितना शरारती तत्व है और जितना भी जो नशेड़ी है, उन लोग को भी जो है आप लोग बस यही रहेगा कि उसमें ज़्यादा पैरवी नहीं करना, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि पैरवी करने की बात होता है कि वो इस तरह से होता है कि वो समझ जाता है कि भाई हम तो फ़ोन करवा दिए, मेरा तो काम बन गया,
चाहे जुआ खेलो चाहे दारू पियो, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें काइंडली रहेगा, हम उसको छोड़ ही देंगे, लेकिन कुछ देर के लिए उसको जरूर होना चाहिए कि पुलिस का उसको भय बने। ये नहीं होना चाहिए कि आप पैरवी किया तुरंत काम खत्म हो गया, ये सब नहीं। सीसीटीवी का पोस्टर का बात आया कि जहाँ पे सीसीटीवी नहीं लग रहा है तो उस समय वहाँ पर ऐसा 5-10 पोस्टर निकाल लें, ताकि जो है वहाँ पर जगह जगह पे जहाँ पे ये एग्जिट है और घुसने का और निकलने का जहाँ स्थान हो, वहाँ पर सीसीटीवी का पोस्टर जरूर लगा दें। और बाकी जहाँ पे तो सीसीटीवी लग रहा है वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सीसीटीवी लगने से होता है कि शरारती तत्वों को विशेष रूप से डर रहता है। उस रोड की प्रमति करवाया जाएगा। और फिर से पुनः एक बार दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे विजय जी और विभिन्न पंचायतों से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवीगण, पत्रकार मित्रों, सबों को दुर्गा पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसे तो सभी बातें सभी माननीय सदस्यों के द्वारा आ ही गई है, लेकिन जो खास करके दो बातें जो हम लोग को उभर के सामने आई अभी तत्कालिक समस्या के रूप में, इस साल इतने महत्वपूर्ण बैठक में इस क्षेत्र के कंसर्निंग अफसर अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं वीडियो साहब से आग्रह करूंगा, अपील भी करूंगा कि खास करके बिजली विभाग और पीएचडी विभाग पर के जो पदाधिकारी हैं वो प्रतिनिधि बतौर किन्हीं को भेज देते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए जब भी हो इन पर शोकाज करते हुए अगली बैठक में निश्चित रूप से सुनिश्चित हो कि इन सारी जो ज्वलंत समस्याएं हैं माननीय सदस्यों के द्वारा जो आती है, इसका निवारण कैसे हो। अब पूजा बीत जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा नेक्स्ट कोई त्यौहार आएगा, उसमें हम लोग शांति समिति बैठक करेंगे। अभी बहुत क्षेत्रों से बिजली विभाग का इतना शिकायत आ रहा है कि ट्रांसफार्मर जले हुए 1-1 महीना हो गया, और पब्लिकली जो शिकायत आ रही है उसको तो हम लोग अभी ओपन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन लोग भी हद कर दिए हैं कि जहां आसानी से माने कोई भी काम आसानी से नहीं हो रहा है। एक छोटा सा जो लाइनमैन है, मिस्त्री है, अभी हमारा यहाँ कोठवा टाड़ में शिकायत आ रहा है कि 1 सप्ताह से लाइन खराब है, मिस्त्री मैंने परेशान किए हुए। तो ऐसे लोग अगर इस समिति की बैठक में आते हैं तो उन लोगों पर हम लोग अच्छे ढंग से बात कर सकते हैं और निराकरण भी हो सकता है।